हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द प्रोटीन। इनमें से कौन सा टेक्निक डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ प्रोटीन पे? तो ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड होता है ना मॉलिक्यूलर साइज पे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आता है ना, एक तो इसमें आता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का किस लिए यूज करते हैं? तो मेटल्स के सेपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स। देन ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए। इट सेपरेट्स ए बायोमोलिक्यूल फ्रॉम ए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज ए टाइप ऑफ प्लेनार क्रोमेटोग्राफी? कौन सा इनमें से प्लेनार क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव? प्लेनार क्रोमेटोग्राफी क्या आएगा? तो देखो, प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में एक तो आता है आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हमें क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेपर एंड टीएलसी आता है प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, एंड ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे बेस रहती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन, तो ये होता है पार्टीशन। ठीक है, एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन। देन आयन एक्सचेंज के बारे में हमने क्या देखा? तो मेटल्स के सेपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। देन साइज एक्सक्लूशन में क्या आता है? तो इसमें जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी आती है एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी आती है। ठीक है, इसमें सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना हमने, लार्जर मॉलिक्यूल्स पहले इल्यूट होते हैं, देन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन एंजाइम प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। किसका यूज करते हैं इन एंजाइम प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम? तो एंजाइम प्रिपरेशन के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ऑप्शन डी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें सेपरेट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को फ्रॉम ए मिक्सचर। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The detector used in gas chromatography is bolometer, thermal conductivity detector, Gole counter, Geiger counter। डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसी में कौन से डिटेक्टर का यूज करते हैं? तो ये सभी डिटेक्टर्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से डिटेक्टर का यूज करते हैं जीसी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में? तो इसमें फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का यूज करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज करते हैं, देन आपका आएगा आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर, देन आएगा कैथेरोमीटर, कैथेरोमीटर का यूज करते हैं एंड ए कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो अभी हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? तो बोलोमीटर, ये आईआर डिटेक्टर होता है, देन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हमने देखा ना, कैथेरोमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन अजो कंपाउंड्स? इनमें से कौन से टाइप का ट्रांजिशन होता है अजो कंपाउंड्स में? तो होते क्या है अजो कंपाउंड्स? तो ये एन डबल बॉन्ड एन होता है ना अजो कंपाउंड्स में, एंड हमने देखा था ना जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पाई बॉन्ड होता है, तो पाई टू पाई स्टार हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पाई से पाई की एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसमिशन होता है अजो कंपाउंड्स में। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का एनर्जी वैल्यू डिस्कस किया था ना, किसके लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देन किसके लिए लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर होती है। तो क्या देखा था हमने?
हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। देन आता है N2 सिग्मा स्टार, देन आएगा पाई टू पाई स्टार एंड लास्ट में आता है N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार के लिए लोएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीक्वेंस भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, पार्टीशन कोएफिशिएंट, साइज एंड शेप, एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज। कौन सी बेसिस पे होता है मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी? तो हमने देखा था ना, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आता है जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी एंड इसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। सो साइज एंड शेप ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following types of chromatography is used for separating compounds that have hydrophobic moieties? Normal phase chromatography, ion exchange chromatography, reversed phase chromatography, gel permeation chromatography. Used for separating compounds that have hydrophobic moieties. जिनके हाइड्रोफोबिक moieties होती है उन कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? तो इनके लिए यूज करते हैं रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी का, ऑप्शन सी। हमने देखा था ना, एक होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड एक होता है रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स्ड फेज में मोबाइल फेज होता है पोलार एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलार। इसमें मोबाइल फेज पोलार है तो पोलार कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं एंड जो नॉन पोलार कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। ठीक है, इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका ऑपोजिट होता है नॉर्मल फेज में। इसमें मोबाइल फेज होता है नॉन पोलार एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलार एंड इसमें मोबाइल फेज नॉन पोलार है तो नॉन पोलार कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं एंड जो पोलार कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following IR radiation sources emits maximum radiation at 5200 centimeter inverse? नर्नस्ट ग्लोवर, मर्क्यूरिया, ग्लोबर सोर्स, इनकैंडेसेंट लैम्प। कौन सा आया रेडिएशन इमिट कराता है मैक्सिमम रेडिएशन एट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स? तो ये हो जाएगा नर्नस्ट ग्लोवर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नर्नस्ट ग्लोवर इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन एट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स। इन आया रेडिएशन सोर्सेस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, नर्नस्ट ग्लोवर, इनकैंडेसेंट लैम्प, ग्लोबर सोर्स एंड मर्क्यूरी आर्क। ठीक है, ये ग्लोबर सोर्स है। हमने आईआर रीजन्स देखे थे ना, नियर आईआर, देन मिड आईआर एंड फार आईआर। नियर आईआर 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, देन मिड आईआर 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स एंड अबाउ 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है फार आईआर। देन हमने ग्लोबर सोर्स के बारे में क्या देखा था, तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। RPHPLC मेथड कंटेंस रिवर्स्ड फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है इसमें? स्टेशनरी फेज इज पोलर, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज इज ऑल्सो पोलर। तो क्या होता है रिवर्स्ड फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में? तो रिवर्स्ड फेज में हमने क्या देखा था, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, मोबाइल फेज होता है पोलर। कौन से ऑप्शन में है चेक कीजिए। तो स्टेशनरी फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर, मोबाइल फेज इज पोलर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है ये। हमने देखा था ना, इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है तो नॉन पोलर कंपाउंड्स को स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। मोबाइल फेज पोलर होता है सो पोलर कंपाउंड्स पहले इल्यूट होते हैं एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ए वैल्यू ऑफ मोलैरिटी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एग्जैक्ट पीएच वैल्यू, नॉर्मेलिटी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो होता क्या है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच मॉलिक्यूल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज।
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं होता। एट दिस pH जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा ए वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट pH वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होती है? तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है ना मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय m। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मोलैरिटी पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। देन एक होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? तो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन व्हाट इज नॉर्मेलिटी? तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा यूनिट क्या होता है नॉर्मेलिटी का? तो ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following separations is not possible by using electrophoresis? Carbohydrates, nucleic acids, proteins or lipids? Separations not possible by using electrophoresis. तो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इसमें सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे, एंड बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर होता है, सो सेपरेशन ऑफ लिपिड्स इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A mass spectrometer bombards molecules with a high energy electron beam in vapor phase, solid phase, liquid phase, colloidal phase। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने देखा था ना, इसमें मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं ना, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। सो वेपर फेज हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A mass spectrometer bombards molecules with a high energy electron beam in vapor phase। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, एफिनिटी। क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना, हमने देखा था ना प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल हमने देखा था एडजॉर्प्शन, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी का पार्टीशन देखा था ना। कौन से ऑप्शन में है? तो एडजॉर्प्शन TLC का प्रिंसिपल है, पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमने देखा था ना पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म। किसका होता है हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस इनमें से कौन है हाईली पोलर? कौन है इनमें से हाईली पोलर? तो हाईली पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइन एंड एन एसिड ग्रुप। जिनमें अमाइन एंड एसिड ग्रुप होता है वो कंपाउंड्स होते हैं आपके हाईली पोलर। तो अभी ऑप्शंस में चेक करो। एनिलीन क्या होता है? तो C6H5NH2 होता है ना एनिलीन। इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, एंड ये यहाँ पे होता है आपका अमाइन ग्रुप, एंड अमाइन ग्रुप होता है पोलर इन नेचर। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनमें से एनिलीन हैज हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज। GSC में कौन से प्रिंसिपल से सेपरेशन होता है? जेल परमिएशन, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज। तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एक तो आता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एक आता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एडजॉर्प्शन, एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी प्रिंसिपल हमने देखा था ना, पार्टीशन होता है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस सॉलिड एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ऑप्शन
बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पार्टीशन होता है प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी प्रिंसिपल होता है ये। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस में देखा हमने? लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। देन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स देखे थे। कौन से डिटेक्टर्स होते हैं? तो आर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर, देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, देन हमने देखा फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, और कौन सा देखा था? तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये कैथेरोमीटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स, फैटी एसिड्स, स्टेरॉल्स, शुगर्स। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किसकी सेपरेशन में यूज करते हैं? तो मेटल्स के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following techniques separate charged particles using electric field? Hydrolysis, distillation, electrophoresis, crystallization. किसका यूज करते हैं टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो शायद ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस में कौन सी टेक्निक में सेपरेशन होता है? हमने क्वेश्चन देखा था ना, लिपिड्स आर नॉट सेपरेट यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन टीएलसी सिलिका जी इज यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल। जी मीन्स, सिलिका जी में जी का मतलब क्या होता है? जिलेटिन एंड यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका। जिलेटिन एंड यूज्ड एज ए बाइंडर। जिप्सम एंड यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका। जिप्सम एंड यूज्ड एज ए बाइंडर। क्या होता है सिलिका जी में? जी मीन्स, जिसका यूज करते हैं टीएलसी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें जी का मतलब होता है जिप्सम। जी होता है जिप्सम एंड इसका यूज करते हैं एज ए बाइंडर एंड एड्सॉर्बेंट। तो कौन से ऑप्शन में है जिप्सम? तो जिलेटिन, जिलेटिन, जिप्सम एंड यूज टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका, जिप्सम एंड यूज्ड एज ए बाइंडर। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया कैथेरोमीटर क्या होता है। तो कैथेरोमीटर फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, देन आर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स होते हैं ना ये। एंड ए कैथेरोमीटर होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैज द हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया? इनमें से कौन से सॉल्वेंट का होता है हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया? एसिटोनाइट्राइल, वाटर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। सॉल्वेंट हैज द हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया। तो इनमें से हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया होता है क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अभी तक के एफडीए के पूछे हुए क्वेश्चन है, एफडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एफडीए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।